नमस्ते दोस्तों। क्या आपके भी पेनिस में पेन हो रहा है? और बहुत पेशेंट आते हैं जिनको लिंग में दर्द रहता है और कंफ्यूज रहते हैं, बहुत जगहों से इलाज कराते हैं, पर उनको ना तो सही सलूशन मिलता है और ना ही उनको सही इलाज मिलता है। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेनिस तो आधे देश के पास है, और पेनिस है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बीमारियां भी होगी, पर पेनिस की बीमारियों को ना तो कोई सीरियसली लेता है और ना ही उसका कोई ढंग से इलाज करने को तैयार है। मैं डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता हूँ। मैं नई दिल्ली में एक मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब मर्दों में जो लिंग की समस्या है या जो टेस्टिस की समस्या है, जो सेक्सुअल समस्या है, उनका सही साइंटिफिक इलाज करने के लिए। और आज का टॉपिक हमने लिया है लिंग में दर्द। तो जो पेनिस है उसमें दर्द के कई कारण हैं, और आज हम जो टॉप 8 या 9 कारण हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पेनिस में पेन है या पेनिस में पेन रहता है, चाहे वो सेक्स से पहले हो, चाहे वो सेक्स के बाद हो, या पेशाब में हो रहा हो, और उस पेन से आपको परेशानी हो रही है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक तो आप अपने पेनिस के पेन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कॉज क्या है। दूसरा, आप उसके सही इलाज कराकर उस पेन को जड़ से कम्प्लीटली ठीक भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको मेंस हेल्थ को, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आधी बीमारियां अगर आपको है किसी भी चीज़ में, बच्चे नहीं हो रहे, सेक्स नहीं हो रहा, टाइमिंग ख़राब है, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आप घर बैठे ठीक कर लेंगे। तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक नॉर्मल ह्यूमन पेनिस, आदमी का पेनिस। ये दोनों टेस्टिस है या गोली है जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है। ये लिंग मुंड है जिसको ग्लांस बोलते हैं। ये बीच में जो एरिया है ये पेशाब की नलकी है या यूरिथ्रा है, जहाँ से पेशाब निकलता है या सीमन निकलता है। और अगर आप हिंदू हैं तो आपकी आगे की फोर स्किन होगी। अगर आप सरकमसाइज्ड है या अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके आगे की स्किन नहीं होगी। अब अगर आप इस पेनिस को, ये तो है पेनिस को सामने से, अगर आप पेनिस को साइड से देखें तो ये लिंग है जिसमें पेशाब का रास्ता है जो जुड़ता है मसाने में। ये ब्लैडर है जहाँ पेशाब स्टोर होता है। और ये है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट वो ग्रंथि है जिसमें टेस्टिस भी जुड़ते हैं, जहाँ से सीमन भी निकलता है और जहाँ से पेशाब भी निकलता है। तो जो लिंग का दर्द है वो कभी भी पूरे पेनिस में रेयरली होता है। जब आप अगर अपने किसी भी पेशेंट से पूछेंगे कि आपको पेनिस का दर्द है कहाँ है, तो या तो दर्द अग्रिम भाग में या आगे वाले भाग में होगा, या मिडल वाले भाग में होगा, या पेनिस की बेस में होगा। दूसरा होता है कि दर्द कब से है, दर्द कुछ समय से है या दर्द बहुत समय से। अगर दर्द एक्यूट है कि कोई चोट लगने से या सेक्स करने के बाद हुआ है तो उसके अलग कारण होते हैं। अगर दर्द कई सालों से चलता आ रहा है तो उसके अलग कारण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हम मरीज़ से पूछते हैं वो पूछते हैं कि आपको जो दर्द है वो हमेशा रहता है, कभी कभी होता है। अगर मरीज़ को दर्द पेशाब करने के बाद हो रहा है, या मरीज़ को दर्द सेक्स करने के बाद हो रहा है, या मरीज़ को दर्द जो है बैठी अवस्था में होता है, सुबह होता है या रात को होता है, तो उसके भी फिर अलग अलग कारण बनते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हम मरीज़ से पूछते हैं कि क्या आपको कोई पेशाब में दिक्कत है, क्या दर्द के साथ पेशाब कम आ रहा हो, पेशाब रुक के आता हो, पेशाब में जलन से आता हो, पेशाब की धार पूरी ना होती हो। तो इसका भी बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी है या जो इन्फेक्शन है उस वजह से दर्द हो। फिर दर्द का सेक्स से कोई रिलेशन है क्या, क्या इरेक्शन आने के बाद दर्द होता है, या इरेक्शन आ नहीं रहा, या इरेक्शन आता है तो दर्द रहता है, या सेक्स करने के बाद दर्द चालू होता है। और जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपको दर्द के साथ लिंग के अंदर कोई टेढ़ापन, कोई गांठ या कोई कट भी महसूस होते हैं क्या। तो नॉर्मली अगर ये 7-8 क्वेश्चनों के जवाब मरीज़ दे दे तो उस बेसिस पे हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि मरीज़ का जो पेनिस का दर्द है वो किस कारण से है, और फिर उसका इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। जो सबसे कॉमन जो 8 कारण है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सबसे कॉमन 8 कारण है, 95% मरीजों की पेनिस की दर्द की समस्या इन 8 में से कोई एक होती है, और इन 8 का ही पूरा पूरा इलाज पॉसिबल है, इन 8 का ही पूरा पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो पहला पॉइंट जो दर्द का है वो है फेमोसिस। फेमोसिस मतलब कि जो ये लिंग की जो स्किन है ऊपर की, ये जो फोर स्किन है, ये फोर स्किन टाइट है, या इस फोर स्किन के अंदर सूजन है, या इस फोर स्किन के अंदर लाली है, सफ़ेदी है, ये फाइमोसिस बलोनाइटिस है दोनों।
क्यों, लिंक टाइट होने की वजह से ये एरिया हो जाता है सेंसिटिव एरिया के अंदर लाली बनती है, सफ़ेदी बनती है, पस पड़ने का चांस होता है। जब स्किन को पीछे करते हैं तो दर्द होता है। कई मरीज़ों में क्या होता है फाइमोसिस के कि इरेक्शन हुआ तो ये स्किन टाइट हो गई, सेक्स किया तो स्किन इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि इनका पूरा जो आगे का पार्ट है वो सेंसिटिव होकर दर्द करता है। कई बार क्या है, सेक्स के मज़े में सेक्स तो हो जाता है, डिस्चार्ज भी हो जाता है, पर डिस्चार्ज होने के बाद ये पूरा एरिया काफ़ी दिनों तक सेंसिटिव रहता है और पेन करता है। तो सबसे पहला, अगर आपको पेनिस का पेन सिर्फ आगे भाग में है, सेक्स के बाद होता है, आपके आगे का एरिया बहुत सेंसिटिव है, जो ये स्किन है वो टाइट है, आगे के एरिया में लाली है, सफ़ेदी है, दाने हैं, या आगे आपको लगता है कोई परली पेनाइल पैप्यूल्स है या कोई छोटे छोटे वाइट सिस्ट है, तो आपकी मोस्ट प्रॉब्ली कारण फाइमोसिस है। और इस स्किन का इलाज कराने से या जो इसके आगे का लिंग मुंड का इलाज कराने से आपको काफ़ी हद तक रिमिशन मिल जाएगा और पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। सेकंड कारण पेन का है यूटीआई मतलब कि जो पेशाब का रास्ता है, ये नलकी है, इस नलकी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है। अब ये इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है। ये इन्फेक्शन हो सकता है पेशाब का हो, ये इन्फेक्शन हो सकता है एसटीडी हो या सेक्सुअल इन्फेक्शन हो, गनोरिया हो, सिफिलिस हो, हर्पीज़ हो। तो ये जब इन्फेक्शन होता है तो कई बार एंटीबायोटिक मिल जाती है, मरीज़ एंटीबायोटिक खा लेता है, तो या तो कोर्स पूरा नहीं करता या एंटीबायोटिक जो है वो इलाज अधूरा करती है। उस कारण से ये इन्फेक्शन जड़ में बस जाता है और पेशेंट को हर समय पेन रहता है। वो पेन कई बार बहुत तेज़ भी होता है, कई बार हल्का हल्का पेन रहता है। ज़्यादातर पेशाब के रास्ते में ही पेन रहता है। पेशाब करने में जलन बनती है, पेशाब करने के बाद पेन बढ़ता है। अगर मरीज़ सेक्स करना चाहे तो उसको लगता है कि पेशाब का रास्ता ठीक नहीं है, तो यूटीआई हो सकता, छोटी पथरी हो कोई, तो यूटीआई से भी कई बार मरीज़ों में पेन होता है और इसलिए यूरिन या सीमन की जांच से डायग्नोसिस मिल जाता है और इलाज भी अच्छा हो सकता है। अब ये थर्ड कारण है जो सबसे मुश्किल है डायग्नोसिस करना और सबसे कॉमन है इसमें गलती होना। एक होता है पेरोनीज मतलब बूढ़े आदमी में, मतलब 40 साल से ऊपर के आदमी में, जिसमें डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ है के कारण लिंग के अंदर गांठ बन गई है और गांठ बनने के कारण लिंग में छोटापन भी आ गया है, लिंग में टेढ़ापन भी आ गया है और पेशेंट को इरेक्शन होने में या सेक्स करने में पेन होता है। तो पेरोनीज डिजीज़ डायबिटीज़ में और एज के हिसाब से गांठें बनने के बाद होती है। पर पेरोनीज का एक यंगर वर्जन है जिसको बोलते हैं हाइपॉक्सिक फाइब्रोसिस यंग पेशेंट्स में होता है जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, जिसमें कोई गुम चोट लगी है लिंग के अंदर, उन्हें कोई डायबिटीज़ नहीं है, गांठें सॉफ्ट होती है, लिंग में छोटापन नहीं आता, पर लिंग जब इरेक्ट होता है या लिंग जब हार्ड होता है तो उसके अंदर पेशेंट को काफ़ी पेन होता है। पेशेंट को इरेक्शन के अंदर भी टेढ़ापन रहता है, इरेक्शन में पेन भी होता है। और हाइपॉक्सिक फाइब्रोसिस नॉर्मली जो मरीज़ प्रोन मास्टरबेशन करते हैं या ओवर मास्टरबेशन करते हैं उनके अंदर देखा गया है। दोनों का इलाज डिफरेंट है। पेरोनीज के इलाज के अंदर एक अलग टॉपिक है, हाइपॉक्सिक फाइब्रोसिस का इलाज कम्प्लीटली अलग है, पर दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको अच्छे इलाज से अच्छा लंबा स्थायी आराम मिल सकता है। फिर है न्यूरोपैथी मतलब कि जो पेनिस तो ठीक है, पेनिस की जो आर्टरीज़ है, अंदर का सामान है वो ओके है, पर पेनिस में जो नसें है, नॉर्मली पेनिस की नसें नीचे से आती है, यहाँ से एंटर करती है, तो जो पेनिस की नसें है, जो पेनिस की नर्व्स है वो कमज़ोर हो गई है और उस कारण से पेनिस के अंदर एक कंटिन्यूअस पेन बना हुआ है। न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के अंदर अगर अच्छा इलाज करा जाए तो न्यूरोपैथी में टेकार बहुत हेल्पफुल है, डीप टिश्यू मसाज बहुत हेल्पफुल है, विटामिन डी और आपके जो विटामिन के इंजेक्शंस है बहुत हेल्पफुल है, पेनाइल मसाजेस बहुत हेल्पफुल है और कुछ नई थेरेपीज़ भी है जो बहुत हेल्पफुल है। तो न्यूरोपैथी के अंदर पेशेंट को नॉर्मली बहुत तेज़ दर्द नहीं होता, हल्का फुल्का दर्द रहता है। कई बार वेरिकोसील के मरीज़ों में भी ये वाला पेन देखा गया है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट, फ्रैक्चर और इंजरी, ठीक है। अगर आपके लिंग के अंदर चोट लगी है, चोट लगने से लिंग में फ्रैक्चर आया है, लिंग टूट गया है या लिंग के अंदर की जो नसें हैं वो स्ट्रेच हो गई है, तो ये भी बहुत कॉमन कॉज है लॉन्ग टर्म पेन का। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमने हार्ड सेक्स किया, उसके बाद हमें चोट लगी और उसके बाद हमने और तब से 4 से 6 हफ्ते से कंटिन्यूसली पेनिस के अंदर पेन बना हुआ है, डॉक्टर साहब पेन जा नहीं रहा। तो अगर आपका हार्ट टूटता है आपको रेस्ट करना पड़ता है, उसी तरह अगर पेनिस में फ्रैक्चर है या पेनिस में इंजरी है तो भी आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और कई बार जो ये फ्रैक्चर है ये कंप्लीट नहीं होते, सिर्फ पार्शियल होते हैं।
बॉडी उसको हील कर जाती है, पर उसके बाद पेशेंट को गांठ भी बन जाती है और टेढ़ापन भी आ जाता है। तो अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है या इंजरी हुआ है तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपरली पेनिस की जांच की जाए, ताकि जो कॉज है उसको पकड़ के उसका सही इलाज हो। और लास्ट में 2 रेयर कॉजेज़ है, एक है मॉन्डोर डिजीज़ और एक है प्रोस्टेट। कई बार प्रोस्टेटाइटिस के पेशेंट्स में, प्रोस्टेट के मरीज़ों में पेशाब की प्रॉब्लम के साथ साथ पेनिस के अंदर भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है और पेनिस के अंदर भी लगातार प्रॉब्लम रहती है। और मोंडोर मतलब कि कोई एक वेन है जो हार्ड हो गई है या वेन है जो टाइट हो गई है। तो आज आपने मोटा मोटा समझा कि अगर आपको पेनिस में पेन है तो या तो कोई इंजरी हुई है, या पेरोनीज है, यूटीआई है, या आपके स्किन की प्रॉब्लम है। पेनिस पेन का इलाज बहुत ज़रूरी है, ढंग से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर लिंग में दर्द हो रहा है तो वो निशानी है कि शरीर में या पेनिस के अंदर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है। कोई भी बॉडी पार्ट है वो ऐसे ही पेन नहीं करता, कोई ना कोई इंजरी है। और अगर आप उस पेनिस पेन को इग्नोर कर रहे हैं या उस पेनिस पेन को प्रॉपरली ठीक नहीं कर रहे, तो हाई चांसेस है कि ये कोई क्रॉनिक कंडीशन बनकर कल को आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जैसी गंभीर बीमारियां भी कर सकती है। तो अगर आपको मेंस हेल्थ में, पेनिस में कोई भी दिक्कत है जिसका आपको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे वीडियोस में, मेरे दूसरे चैनल पे, मेरे वेबसाइट पे पेनिस को लेकर या अपनी सेक्सुअल हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।